परीक्षा में पास हुए 933 उम्मीदवारों की चल रही शारीरिक जांच। 294 चौकीदार के पदों को लेकर चल रही प्रक्रिया। पुरुषों को 5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ने पर 20 अंक और 6 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 10 अंक मिलेंगे, जबकि महिलाओं के लिए यह समय सीमा 8 और 10 मिनट तक तय की गई है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, बहाली कब तक चलेगी? कितने अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? देखिए 900 से अधिक अभ्यर्थी जो है रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किए थे और अब जो है यहाँ पे फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। कल से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और कल आखिरी दिन है, यानी कि 26 मई आखिरी दिन है और आज की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। कुछ सफल अभ्यर्थी हैं जो कि फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, मेडिकल टेस्ट होना है। बात करते हैं कैसे तैयारी की थी और कैसा पूरा टेस्ट रहा। नाम बताइए। मेरा नाम सामू मुंडा हो गया। कौन सा प्रखंड नामकुम। कैसा ये पूरा टेस्ट रहा और कैसे तैयारी की थी? सर मेरा तैयारी था कि सुबह भी मैं दौड़ रहा था और शाम का टाइम में भी 2 टाइम दौड़ रहा था। उसी के कारण से मेरा दौड़ में सक्सेस हो गया, इसीलिए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कितना मिनट में निकले? 5:50 में मैं निकला हूँ दौड़। टफ लगा? अंदर व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। वही है कि बारिश हो गया, उसके कारण से थोड़ा जूता में मतलब तकलीफ़ हो रहा है दौड़ने में, इसीलिए मैं खाली पैर से दौड़ा था। दोस्त लोग ने बताया कि मतलब जूता के साथ में ठीक नहीं हो रहा है बोल के बताया, फिर हम घुसते वक्त जूता खोल दिया। क्वालिफिकेशन क्या है आपका? मेरा ग्रेजुएशन है। कौन सा ऑनर्स? हिंदी ऑनर्स में। अच्छा, तो पहले से सोचे थे कि चौकीदार में अप्लाई करना है, कुछ और फील्ड में जाने का सोचे? सर मेरा पहले से सोच था, मतलब 10 क्लास में मेरा आर्मी में जाने का था। उसमें 2 बार दौड़े, 2 बार में दौड़ में नहीं सक्सेस हुए, इसीलिए इस बार चौकीदार का आया तो उसमें हम फॉर्म अप्लाई किए। एक बार उसमें रिजेक्ट हो गया था मेरा, फिर से 12 भर के जमा किए, उसके बाद में लिस्ट निकल गया। लिस्ट निकला, उसके बाद में एडमिट कार्ड आ गया। फिर रिटर्न एग्ज़ाम के लिए तैयारी किए, रिटर्न एग्ज़ाम में निकल गए, उसका रिज़ल्ट निकला। उसके बाद में मैं दौड़ में मतलब तैयारी किए दौड़ने का। उसमें सुबह से हम तैयारी किए, तब जाके मेरा दौड़ में अभी 5:50 में निकल गया। तो लगा था मतलब कि फौजी नहीं बनेंगे तो चौकीदार बनेंगे? वो मेरा सोच नहीं था सर। मौका है बोल के हम भरे सरकारी नौकरी। जी हाँ, क्या कि मेरा घर में मतलब मेरा छोटा सा टोला है, कोलाद का ही टोला है, कतला ऐसा करके, तो उसमें सरकारी वाला काम करने वाला कोई आदमी नहीं है, इसीलिए हम सोचे कि चौकीदार का भी भर लेता हूँ। मेरा मामा बोला कि भरिए, कोई भी मतलब छोटा पोस्ट रहे या बड़ा, सरकारी तो सरकारी होता है बोला, इसीलिए हम उसका अप्लाई किए। तो अभी तो खुश लग रहा है निकल गया इसीलिए। चलिए, कोई पोस्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, चौकीदार तो चौकीदार सही सरकारी नौकरी हो जा रहा है। कैसा रहा पूरा व्यवस्था? नाम बताइए, कौन सा फर्क? मेरा नाम राजकुमार महली हुआ, ये प्रखंड मांडर्स से आता हूँ। कैसा पूरा व्यवस्था था और आप किस तरह से क्वालिफाई? यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा से लिया गया है, क्योंकि एक लाइन से बैठाया गया और अंदर जाने से पहले, एंट्री से पहले ये पूरा नाम पूछा। फिर इसके बाद अंदर जाने के बाद जो पैर में लगा रहता है चिप, वो चिप दिया गया। फिर पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद बहुत लोगों को पानी प्यास भी लगता था, तो अंदर में भी पानी पीने का साधन था। फिर इसके बाद अंदर घुसते ही ट्रैक तो हम लोग को दौड़ाया गया 9वां राउंड में, तो तब तक सूख गया था ट्रैक, तो जूता के साथ अच्छा लगा दौड़ने के लिए। थोड़ा बेनिफिशियल रहा? हाँ, बेनिफिशियल रहा। वैसे हम 5:57 में ये कंप्लीट कर पाए 4 चक्कर। क्वालिफिकेशन क्या है आपका? मेरा अकाउंट ऑनर्स के साथ पीजी पास है। पीजी पास करके चौकीदार में क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हमें एक सरकारी नौकरी लेना था। वैसे अप्लाई तो जीडी का किए हुए हैं, लेकिन वही अप्लाई किए हुए हैं। जीडी का 2 बार दौड़ भी चुके हैं, लेकिन वही पढ़ाई
नहीं सकने के चलते ये रिजेक्ट हो जाते हैं मेरिट लिस्ट में। फिर गांव का ही भैया है चौकीदार, वही बतलाया कि चौकीदार का निकला हुआ है तो भर लो, तो फिर हमने भर लिया। आप बोले नहीं कि हम कुछ और किए थे, जैसे अकाउंट्स में आपने बोला पीजीबी अकाउंट्स में ही हुआ होगा, तो अकाउंटेंट बनते या कहीं और एमएनसी वगैरह में चले जाते हैं कुछ और, या फिर चौकीदार ही बनना था, ऐसा कुछ था दिमाग में? ये चौकीदार का तो दिमाग में नहीं था तो ये अकाउंट करके ये टीचर बनने का ये था। इस बार तो बीएड का भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं। बीएड का भी परीक्षा दिया? यस सर, लेकिन जब तक अभी उम्र है और ये योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ भरना चाहिए, क्या पता किसी और में लग जाए, और वैसे लग जाने के बाद भी अपना पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपने टारगेट देखा है ऊंचा सोच का, तो वो ऊंचा सोच के अनुसार जॉब के साथ किया जाए। हाँ किया जा सकता है जॉब के अनुसार। मम्मी पापा नहीं बोले चौकीदार में क्यों तुम इतना पढ़ लिए हो? मम्मी पापा तो वैसे अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको तो नहीं पता चौकीदार क्या है या फिर ये बीएड क्या होता है। उतना पता है कि हाँ बीएड करने से ये बच्चा लोग को पढ़ाया जाता है, या फिर ये बड़ा अगर ऑफिसर दरोगा सब बन जाने से लगता है कोई छोटा मोटा पुलिस ही होगा, वैसे ही जैसा चौकीदार है। आपको अच्छा लग रहा है? यस सर, क्वालिफाई करके तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा दुख भी लग रहा है कि मेरे साथ गांव से आए हुए थे ये भैया लोग, वो लोग नहीं निकाल पाए। चलिए आप तो निकाल लीजिएगा ना। यस सर। आप नाम बताइए, प्रखंड? जगन्नाथ हो रहा, नामकुम प्रखंड से हुआ। कैसे तैयारी की थी, मतलब शुरू में सोचा था अप्लाई करेंगे या फिर कोई कहा तो अप्लाई कर दिया? नहीं, वो यूट्यूब सब में मैं देखते रहता था, तो वैकेंसी वही नोटिफिकेशन देखे तो फिर अप्लाई कर दिया वैसे। और फिर रिटर्न में पास हो गया, फिर उसके बाद में? हाँ, रिटर्न में पास करने के बाद फिजिकल तो मेरा शायद उत्पाद सिपाही का था ना, रनिंग उसी समय से था तैयारी। 5 सिपाही में भी निकाल लिया? हाँ, उसमें निकाले। उसका तो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है इसके लिए रुके हुए। तो चलिए, इसमें 1600 मीटर का कभी रनिंग ही नहीं किए थे, तो ट्रायल में ले लिए एक बार फर्स्ट। आपके लिए ये सहज था? हाँ, तो तो निकाले आप? टाइमिंग नहीं देखे, लेकिन क्वालिफाई है बोल दिए। अच्छा, टाइम नहीं देखा? नहीं ऐसा। तो मतलब कुछ अंतर नजर आया उत्पाद सिपाही और इसमें? अंतर इसमें तो थोड़ा टाइमिंग थोड़ा सा, और जो तैयारी नहीं करते उसके लिए थोड़ा सा टफ है। क्या कि जो रनिंग का जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर मेरा तो रनिंग पहले से ही तैयारी था, इसी के लिए कोई सा दिक्कत नहीं हुआ, बस वही। क्वालिफिकेशन आपका किसका है? 12th। तो आपके लिए तो सही रहा? हाँ, सही रहा। तो अभी उत्पाद सिपाही में हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, तो किस में ज्वाइन करेंगे? अभी तो फिलहाल अभी जिस हिसाब से इसका प्रोसेस चल रहा है फास्ट, तो अभी हमको लग रहा है यही होगा फास्ट। उत्पाद सिपाही तो हमको लगता है हो सकता है कि रिजल्ट भी आ जाए। हाँ, 1 महीना से तो हमको लगता है जल्दी ही आ जाए ऐसे, बस तो इससे ऐसा। पहले यहाँ पे नियुक्ति हो जाए? हाँ, उससे पहले। और 20 दिन वैसा जामताड़ा का क्वालिफाई किए हैं? देखा जाए तो वहाँ का सबसे फास्ट प्रोसेस चला। हाँ, जामताड़ा चौकीदार का वैसे। व्यवस्था कैसा रहा? व्यवस्था तो सही है, पूरा पारदर्शिता से थोड़ा सा किया गया है काम, ऐसा कोई धांधली वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। घर वाले कुछ बोले हैं कि चौकीदार में क्यों? नहीं, घर वाला कोई नहीं जानता है, मेरा वाइफ केवल जानती है कि यहाँ तैयारी कर। शादीशुदा है आप? हाँ, शादीशुदा। तो क्या वाइफ क्या बोली? जाओ दौड़ो, आप इतना दिन तैयारी किया तो कहा है इसमें वैसे। बच्चे भी हैं? हाँ, एक बेटी है। हाँ, तो मतलब बोल पाती हैं? नहीं सकते हैं, अभी वो 7-8 महीने की है। पत्नी और क्या बोली? और कुछ नहीं, बस जाओ, इतना दिन तैयारी किए हो तो जाओ। अब तो प्रैक्टिस जितना दिन किए हो तो मैदान में ही पता चलता है। अच्छा। अब वहाँ दौड़ो कि यहाँ दौड़ो, उससे क्या है, क्वालिफाई कर पाते हो बस। तो बता दिए फ़ोन करके? नहीं, अभी तो फ़ोन अभी नहीं किए हैं बस। तो बताएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप, रिजल्ट का। अच्छा, हाँ, वो भी तो जाहिर नहीं होगा? खुशी तो होगा, अभी मेन खुशी तो अभी क्वालिफाई मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके बाद ही होगा, वैसा है। क्या लग रहा है? और लग तो रहा है, देखिए। हाँ, बस। चलिए, तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो देखिए रोमिता, जो अभ्यर्थी हैं जो रिटन एग्जामिनेशन पास किए थे, वो फिज़िकल टेस्ट के लिए पहुंचे हुए थे और काफ़ी मेहनत की थी। और इनका अगर बात करें तो हाईली क्वालिफाइड है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पीजी है, कोई 12 पास है, और
इनका सिर्फ यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार नौकरी ले लिया जाए, क्योंकि राज्य में नौकरी की कमी है। जी। और ऐसे में जब चौकीदार की बहाली निकली हुई है तो चौकीदार ही सही लेकिन पक्की नौकरी जो है वो मिल जाए, इसी उद्देश्य के साथ जो है इन्होंने रिटन क्वालिफाई किया। अब फिजिकल टेस्ट के लिए पहुँचे, अब फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं जो अभ्यर्थी यहाँ से क्वालिफाई कर चुके। रोमिता जी नीरज, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे पिछली दफ़ा कुछ घटनाएं भी घटी थी, तो इस बार उसे देखते हुए क्या कुछ अलग तैयारियां की गई है? देखिए, इससे पहले बहुत सारी जो बहाली चौकीदार को लेकर ही विभिन्न जिलों में हुई थी, उसमें थोड़ी गड़बड़ी की जो बातें थी वो कही गई थी कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जिनका टाइमिंग कम रहा था उन्हें क्वालिफाई कर दिया गया था, और जिनकी टाइमिंग कम थी उन्हें जो है अनक्वालिफाई कर दिया गया था, डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। ये बातें जो है उस समय कही गई थी। इसलिए इस बार जितनी भी बहाली की जा रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है, कैमरा रखा गया है, तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है, और ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही उन जो भी अभ्यर्थी हैं उनके पाँव में चिप लगाया गया है ताकि एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो पता चल पाए कि कितना मिनट और कितना सेकंड में जो अभ्यर्थी हैं वो अपना जो दौड़ है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी रखी गई, किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई थी। और आज दूसरा दिन था, कल जो ये प्रक्रिया है फिजिकल टेस्ट का वो संपन्न हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि मेरिट लिस्ट जल्दी जारी हो जाए। अमिता, धन्यवाद नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।